टेंथ क्लास में बोर्ड एग्जाम में साइंस के पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे, अगर वे क्वेश्चन आपको पहले से ही पता हो तो आपका पेपर कैसा होगा? शायद बहुत अच्छा हो सकता है आपका पेपर, है ना। तो इस वीडियो में हम आपको वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे कैसे मिलेंगे 100%। तो वीडियो को स्किप मत करना, चाहे आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो हे एवरीवन, माय नेम इज सोम शर्मा एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप दैट सभी ठीक होंगे, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। सो एक बार फिर से स्वागत है आपका इस सेशन में, जिसमें हम आपको वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपको 10th के बोर्ड एग्जाम में साइंस में आपको ऐसे के ऐसे मिलेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो जिन बच्चों ने हमारा जो वीडियो नहीं देखा केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, हमने उन वीडियो के जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, आप उनको वहां पे जाके चेक कर लेना, ठीक है। आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना, आपको सिर्फ वो ही याद करने हैं, ठीक है ना। कि बच्चों का सिलेबस नहीं हुआ, मान लो कई बच्चे कैसे हम सिलेबस पूरा नहीं कर सकते, पूरा एक साल निकाल दिया, अब हमें सिलेक्टिव टॉपिक्स चाहिए कि बस हम तो यही टॉपिक्स याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको वो सिलेक्टिव टॉपिक्स बताने वाले हैं कि आपको बस उनसे बाहर कुछ याद नहीं करना, सिर्फ वही टॉपिक्स याद करने हैं। बात कब की है कि आपके पास समय नहीं है अब, ठीक है। तो देखिए हमारे पास फिजिक्स के अंदर से, देखिए हमने यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम यूं ही फेंक रहे हैं आपके सामने कि आपको ये याद करना है, वो नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई कई कहते हैं कि 1 मिनट में हम आपके 95% बना देंगे, वो वाला शेड्यूल नहीं है हमारे पास। हमने पूरा का पूरा यहाँ पे लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है और हम पिछले 5 सालों के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए कलेक्ट करके लाते हैं, और उनमें से जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है ना, हम वो क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं और आप लोगों को यहाँ पर लिखवाएंगे। तो आप उनके टिक लगा लेना अपने नोटबुक में या बुक के अंदर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो फिजिक्स में आपका सबसे पहला जो चैप्टर है वो है लाइट। लाइट में जो आपके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, उसमें सबसे पहले आपको जो देखना है वो है रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इसके अंदर से आपको याद करना है पावर ऑफ लेंस। पहले मैं टॉपिक के नाम लिख रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको इनको इनमें से कौन कौन चीज याद करनी है, ठीक है ना। पहला ये हो गया। दूसरा इसमें आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर आप टिक नहीं लगा सकते तो आप इनको उतार लीजिए अपने नोटबुक के अंदर। तीसरा है मिरर फॉर्मूला। इसमें है न्यूमेरिकल, एंड एक टॉपिक और है वो है मैग्निफिकेशन। उसके बाद में जो हर बार जो क्वेश्चन अराइज होकर आता है वो आता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसमें से देखिए अभी कैसे याद करना है आपको। देखिए अब आपके पास पूरा चैप्टर है, समय आपके पास है नहीं, तो आपको सिर्फ टॉपिक्स वे चाहिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं और आएंगे, 100% आएंगे, ठीक है ना। तो ये जो हमने यहाँ पे टॉपिक्स लिखे ना, ये हर बार, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन अराइज होकर जरूर आता है, 4 या 5 नंबर का, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आप क्या याद करना है, सबसे पहले आपको रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, उसके अंदर आपको पावर ऑफ लेंस, ये टॉपिक आपको कवर करना है कंप्लीटली। उसके बाद में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि भाई रिफ्रैक्शन के जो नियम होते हैं, लॉज वगैरह होते हैं, सारे आपको याद करने हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। अगला आपका मिरर फॉर्मूला, इसमें आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, ध्यान रखना। मिरर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसमें आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे और मैग्निफिकेशन आएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट आप याद कर लेना। उसके बाद में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कि कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है, बनती है, वो आपको पूरा आना चाहिए, ठीक है ना, टेबल वाइज कंप्लीट आपको आना चाहिए। ये था आपका लाइट के चैप्टर में। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे चैप्टर में जो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड।
देखिए इस चैप्टर में आपको सबसे पहले जो टॉपिक है, इसमें ज्यादा टॉपिक नहीं है, सिर्फ 4 टॉपिक है, ठीक है, और इसमें 2-3 क्वेश्चन भी राइज होकर आते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहला है डिफेक्ट ऑफ विजन। पहला टॉपिक आपको याद करना है डिफेक्ट ऑफ विजन। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर, वो है आपका नेचुरल रिफ्रैक्शन। अब नेचुरल रिफ्रैक्शन में आपको याद करना है, इसमें टॉपिक्स हैं कुछ आपके, जैसे एक तो है रेनबो एंड सनराइज एंड सनसेट, और इसमें जो लास्ट है इसका वो है ट्विंडलिंग। ठीक है भाई। उसके बाद आपके पास टॉपिक आता है इसके अंदर से, चैप्टर के अंदर से, वो है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। ठीक है। अब इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आता है, जो आपको याद होना चाहिए, जो हर बार एवरी ईयर आपको मिलेगा, जैसे आप जब भी पेपर देने जाओगे ना, तो आपको ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है, और ये हर साल आता है। और वो क्वेश्चन क्या है कि 3 क्वेश्चन बांट रखे हैं, ठीक है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन ये देखिए। पहला है वाई रेड बैंड लिस्ट, एक ये हो गया। उसके बाद में वाई स्काई इज ब्लू, उसके बाद में क्वेश्चन है वाई सी इज ब्लू, देखिए इस चैप्टर में आपके पास जो टॉपिक्स हैं वो टोटल 4 ही हैं। ये तो आपके पास नॉर्मल छोटे क्वेश्चन जो आपके 2-2 नंबर में आ सकते हैं, ठीक है। देखिए कई बार 4 नंबर का भी आ जाता है, जब आपको पूरा एक्सप्लेन करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला आपको याद करना है डिफेक्ट ऑफ विजन। इस टॉपिक को आपको याद करना है पूरे को, कि जो डिफेक्ट होता है विजन में, ठीक है ना, उसको आपको याद करना है। अगला है आपका नेचुरल रिफ्रैक्शन, किसके अंदर से, रेनबो, सनराइज एंड सनसेट एंड ट्विंडलिंग, ठीक है ना, ये आपको याद करने हैं, ठीक है ना। जैसे प्रकाश जो है, लाइट जो है, उसमें डिफ्यूजन होता है, ठीक है ना, वितरित होने लगती है, मतलब उसके हिसाब से आपको पूरा सारा याद करना है। इसमें आपका ज्यादा है, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, इसमें आपको जैसे लैंग्वेज क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद में आपका आएगा रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, कि ग्लास प्रिज्म के द्वारा रिफ्रैक्शन जो होता है वो कैसे होता है। तो आपको पता है ग्लास प्रिज्म में जब रिफ्रैक्शन करवाया जाता है तो लाइट फैल जाती है जगह जगह पर, है ना, तो उसका एक सीधी लाइट नहीं निकलती, लीनियर में वो लाइट फैल जाती है, तो वो आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं व्हाई रेड बैंड लिस्ट, अगला क्वेश्चन है व्हाई स्काई इज ब्लू, और अगला क्वेश्चन है व्हाई सी इज ब्लू। ये आपके पास जो टॉपिक्स हैं सेकंड चैप्टर में, वो आपको कंप्लीटली याद करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे, इसका अगला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में आपका, इसमें भी आपके 4 टॉपिक्स हैं, ठीक है। सबसे पहला आपको टॉपिक है, देखिए हर बार आपको होगे कि सर ये हर बार आता है, उस टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप टॉपिक को नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। उसके बाद में आपका आएगा इसमें टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है। इस टॉपिक में आपके आएंगे न्यूमेरिकल्स, ओके, ज्यादा हार्ड नहीं आएंगे, नॉर्मल से न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके, बिल्कुल सिंपल। लेकिन आपको एक बार देख के जाना पड़ेगा इस टॉपिक को कि इसमें है क्या, न्यूमेरिकल्स में जो फॉर्मूले वगैरह है किस हिसाब से हमें पुट करने लगाने हैं, ठीक है। अगला टॉपिक आपके पास इसमें आएगा रेजिस्टेंस का,
अब रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, अब उसमें आपको बताना पड़ेगा एक तो इसके हिसाब से कि भाई फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड। और अगला आएगा इसमें रेजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस जो होता है, ये जो आपके पास दो जो फिनोमिना है, तथ्य हैं, इनके आधार पर आपको बताना पड़ेगा। पहला है फैक्टर ऑन विच डिपेंड एंड दूसरा है रेजिस्टिविटी। अब इसके बाद में अगला टॉपिक हमारे पास आता है, वो है आपका हीटिंग इफेक्ट एंड पावर कंजप्शन। इसमें भी आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे भाई, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर आता है, क्वेश्चन पेपर में आपको रखा मिलेगा ही जाते ही, ठीक है। तो इसमें आपको ओम्स लॉ याद करना है, ये वाला और ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप याद करना टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, उसमें आपको न्यूमेरिकल्स याद करने हैं, उसके टाइप्स याद करने हैं आपको टोटल के, ठीक है। उसके बाद आपको रेजिस्टेंस जो होता है, ये आपके पास दो फिनोमेना है, फैक्टर ऑन विच डिपेंड, वे फैक्टर जिसके आधार पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और एक रेजिस्टिविटी के आधार पर आपको रेजिस्टेंस बताना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, और ये आपको करना ही पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको न्यूमेरिकल्स उठकर आएंगे, हीटिंग इफेक्ट एंड पावर कंजप्शन, ठीक है। सो नाउ हम बात करेंगे अब इसका जो फोर्थ चैप्टर है, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में आपका जो पहला टॉपिक अराइज होकर आएगा आपके पास, वो है सोलेनोइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आप टिक लगा लीजिए, सोलेनोइड। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, एवरी ईयर आता है क्वेश्चन पेपर में आपके में। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है आपका इसमें इलेक्ट्रिक मोटर, जिसमें आपके दो पार्ट आएंगे, कंस्ट्रक्शन एंड उसका वर्किंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर है आपका इसमें अगला। इसमें आपकी दो चीजें आएंगी, पहला इसका कंस्ट्रक्शन, और दूसरा आप बताना पड़ेगा इसका वर्किंग, कि कार्य कैसे करती है, और इसका कंस्ट्रक्शन, इसका निर्माण जो होता है, वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। दो टॉपिक हो गए। उसके बाद में आपका इसमें आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उतार लीजिए इनको आप, ये आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद में आपका इसमें आएगा भाई, वो है मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन। अब इसमें इनके आएंगी प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके भी आप निशान लगा लीजिए। उसके बाद इसका जो पांचवा टॉपिक है, वो है आपके पास, ये है आपका फ्लेमिंग्स राइट एंड लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। ठीक है, एक दो तीन चार पांच, तो ये आपके पास पांच टॉपिक हो गए, ठीक है भाई। तो ये आपके पास आएंगे, इन्हें आपको जरूर से जरूर याद करना पड़ेगा, और आपको पास होना है तो बड़ा नंबर से। देखिए पहला हमारे पास क्या है, सोलेनोइड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला और ये वाला इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप मत छोड़ना, बिल्कुल भी बिल्कुल भी अवॉइड मत करना, इनको याद करके जाना आप। उसके बाद आपका सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर में आपके आएंगे इसका कंस्ट्रक्शन, इसका इलेक्ट्रिक मोटर का, इसका वर्किंग, शायद डायग्राम भी हो सकता है आपको, इसका बनाना पड़ेगा आपको। फिर तीसरा इसमें टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो आपको कंप्लीट इस टॉपिक के ऊपर आपको इसके प्रिंसिपल वगैरह है ना, इसका सब कुछ प्रॉपर्टी वगैरह आपको पूरा याद करके जाना पड़ेगा, बड़े क्वेश्चन के अंदर आता है ये। फिर आपको करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन, इनकी प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना।
फिर आपको करना है फ्लेमिंग्स राइट एंड लेफ्ट हैंड रूल। जो फ्लेमिंग का राइट एंड लेफ्ट हैंड रूल है उसके आपको पूरे लॉ या नियम वगैरह पूरे कंप्लीट उसको याद कर जाना पड़ेगा आपको। ये भी बड़े क्वेश्चन में अथवा में कई बार आता है ये, ठीक है। तो ये आपके पास जो है फोर्थ जो चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड्स इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें से टॉपिक आपको याद करने हैं, बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। अब हम बात करेंगे इसके जो फिफ्थ चैप्टर है अवर एनवायरमेंट। अवर एनवायरमेंट जो आपका चैप्टर है इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। देखिए जिनके पास समय बिल्कुल नहीं है ना वो इस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं। पीछे वाले 4 चैप्टर आप बिल्कुल स्किप मत करना, इसको आप स्किप कर भी सकते हैं। लेकिन अगर हाँ सर आपके पास अगर आप कह रहे हो कि टाइम है हमारे पास, हम इसे भी याद कर सकते हैं, बस हमें टॉपिक्स बता दीजिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए स्पेशल है, ठीक है ना। बाकी जिनके पास समय नहीं है कि सर हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, पूरा रिविजन बच रहा है हमारे तो पेंडिंग में, तो वो इसको स्किप कर सकते हैं। और बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन समय है तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, नंबर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पास इसके अंदर से पहला जो टॉपिक है वो है फूड चेन, ठीक है। इसमें ज्यादा नहीं सिर्फ 3 टॉपिक हैं, फूड चेन और इसमें एक आता है आपका फूड वेब, कि फूड चेन क्या होती है फूड वेब क्या होता है, पूरा समूह है ना। उसके बाद में आपका इसमें आएगा भाई ट्रॉपिक लेवल 10% ला, ठीक है ना। इसमें आपका जो है वो है आपका 10% ला। उसके बाद आपका इसमें थर्ड टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका जो भाई वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो ये है आपका। अगर आपका समय नहीं भी है ना तो भी अगर आपके पास, देखिए मैंने इसको स्किप करने के लिए आपको बोला है, लेकिन फिर भी आप ये जो टॉपिक है ना मैग्निफिकेशन, जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है, ये तो आप अवॉइड ना करें, ये तो आप याद करके जाए हैं, क्योंकि इसमें से हर बार क्वेश्चन राइज होकर आता है। 2 नंबर का हो चाहे 3 नंबर का हो, 2 नंबर भी कटेंगे ना आपको तो परसेंटेज आपकी गिर सकती है। 2 नंबर से ही फेल पास होते हैं, 2 नंबर से ही फर्स्ट सेकंड थर्ड निकल के आते हैं, ठीक है। 1 नंबर भी बहुत ज्यादा कई बार काम में आ जाता है, तो ये आप याद करके जाना, ठीक है ना। उससे पहले आपके हैं फूड चेन फूड वेब, दोनों आपके जो, देखो इसमें थ्योरेटिकल है लैंग्वेज क्वेश्चन है, इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो फूड चेन फूड वेब के बारे में आपको पता होना चाहिए कंप्लीटली। उसके बाद में आपका है ट्रॉपिक लेवल 10% ला, 10% का जो नियम था ये कौन सा था क्या था, इसके बारे में आपको पूरा याद होना चाहिए, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ये तो आपका है ही है, ठीक है। तो ये आपका था साइंस के अंदर से, हमने आपको जो आपका साइंस जो पेपर आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में उसका हमने कंप्लीट आपको बता दिया है। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में से आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे बच्चों की डिमांड के हिसाब से हमने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं, ठीक है। तो इन जो तीनों जो वीडियो है ना आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि सबका भला हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको ये जो टॉपिक्स हैं इनसे अलावा भी अगर आपको कोई चीज चाहिए कि सर हमको ये टॉपिक्स भी समझाओ आप, तो आप कमेंट कर देना, हम आपको वो चीज भी समझाएंगे, ठीक है। एक नए मेथड से समझाएंगे, आपको जल्दी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप कमेंट कर दिया करो, ठीक है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक बात और, जिन बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब चैनल एंड हिट द बेल आइकन आल्सो, ताकि आपको हर नई अपडेट सही समय पर मिलती रहे। थैंक यू।